नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत से वीडियोस इससे पहले भी माँ के संकेतों के ऊपर हमने बनाए हैं और आज जो ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई गई है, ये भी माँ का स्पष्ट संकेत है अपने भक्तों के लिए, उनका निर्देश है अपने भक्तों के लिए। पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि माँ की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से वीडियो बनाई गई है। बहुत से लोग जो गुरु की खोज में भटक रहे हैं और जो माँ के समर्पित भक्त हैं, बहुत समय से माँ की सेवा में हैं, उन्हें ये वीडियो अवश्य देखनी है और माँ के संकेतों को समझना है, उनके निर्देशों का पालन करना है। वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने और जो भी प्रश्न, डाउट्स आपके मन में उठते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि आपको निरंतर इस दिशा में आगे मार्गदर्शन मिलता रहे। और जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ, उस संबंध में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हमें मिलते रहे हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि क्या माँ को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। तो यदि आप आध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए उचित मार्गदर्शन चाहते हैं, यदि आपकी आत्मा में ईश्वरीय सत्ता से एकाकार होने की तड़प है और कोई लौकिक गुरु आपको नहीं मिल रहा है और माँ काली के प्रति आपका अटूट समर्पण है, भक्ति है, तो निश्चित रूप से माँ काली को आप गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ आपकी इष्ट हैं, आपकी कुलदेवी हैं, तो भी उन्हें गुरु रूप में धारण किया जा सकता है। भगवती पूर्ण परम ब्रह्म स्वरूपा हैं, कालिका परमेश्वरी गुरु और ज्ञान का स्वरूप है स्वयं में, इसीलिए वो अपने भक्तों को गुरु रूप में और ज्ञान के रूप में अवश्य प्राप्त होती हैं, यदि सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना की जाए। अब जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ को गुरु बनाने की विधि क्या है, किस प्रकार माँ को गुरु रूप में धारण करें, तो उस विधि के ऊपर हम बात करते हैं जो सहज है, सरल है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनका आपको पालन करना है। उस विधान से ही आपको माँ को गुरु रूप में धारण करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे उन विशेष सावधानियों की जो आपको रखनी है अगर आप माँ को गुरु रूप में धारण करते हैं। तो माँ को गुरु रूप में धारण करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय या मुहूर्त है वो है गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन। इसके अलावा किसी भी अष्टमी को या शनिवार को भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। गुरु धारण करने का समय माँ को प्रातः काल का होना चाहिए और विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये प्रक्रिया करें तो सर्वोत्तम है। संध्या काल में या रात्रि काल में आपको ये प्रक्रिया नहीं करनी है। प्रातः काल का समय बहुत दिव्य मुहूर्त है और माँ की जो ऊर्जा है वो सौम्य स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में इस समय विद्यमान होती है। तो क्रम से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने। सर्वप्रथम तो जो मैंने दिन आपको बताए हैं उनमें किसी भी दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्रों का रंग लाल रंग का, हल्के गुलाबी रंग का हो, और यदि लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र नहीं हैं तो लाल दुपट्टा या लाल शॉल आप ऊपर से धारण कर लें। दूसरी चीज, एक तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर इसको रख दें। अब आपको आचमन करना है। क्रीम बीज मंत्र बोलकर माँ का 3 बार आपको आचमन करना है और फिर अपने हाथ को आपको धो लेना है। तीसरा, आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। तो कौन सी ज्योत जलेगी इस बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी ज्योत आप पहले से ही माँ की सेवा में, उनकी पूजा में जला रहे हैं वही ज्योत रहने दें। तिल के तेल की जला रहे हैं तो तिल के तेल की रहने दें। देसी घी का जला रहे हैं तो वो आप जला सकते हैं। इसके अलावा एक सरसों के तेल का दीपक आप माँ के समक्ष अलग से प्रज्वलित कर दें। अब माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, कुमकुम माँ को अर्पित करेंगे। भोग माँ को लगाएं। भोग में 2 लौंग, 2 बताशे और कोई भी मीठा भोग माँ को अर्पित करें। सूजी का हलवा माँ को आप अर्पित कर सकते हैं या मखाने की या चावल की खीर माँ को चढ़ाएं। पुष्प अगर चढ़ा रहे हैं तो गुड़हल का या गुलाब का पुष्प अगर हो तो अत्युत्तम है, अन्यथा जो भी उपलब्धता है उस हिसाब से आप माँ को पुष्प अर्पित करें। चौथा जो चरण है, चौथा जो पॉइंट है कि माँ के सौम्य स्वरूप का आपको ध्यान करना है, साथ में भगवान शिव का आपको ध्यान करना है। माँ के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें, उनका आह्वान करें और उनसे इस गुरु बनाने की प्रक्रिया की आज्ञा मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे। साथ ही भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपको वो आज्ञा दें इस प्रक्रिया को करने की और उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगे।
माँ के किसी भी अनुष्ठान में भगवान शिव का आह्वान अवश्य करना चाहिए, उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। तो माँ को गुरु धारण करने की इस प्रक्रिया में माँ के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद और उनकी आज्ञा अवश्य लें। और शिव और शक्ति का जब आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है तभी कार्यों की पूर्णता मानी जाती है, अथवा अपूर्ण रहते हैं कार्य, और शिव और शक्ति के आशीर्वाद से सभी कार्य सफल भी होते हैं। अब माँ का और भगवान शिव का आपने ध्यान कर लिया, उनसे आज्ञा मांग ली। अब आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प के लिए दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें और अक्षत ले लें। माँ काली का आह्वान करते हुए उन्हें अपना नाम बताएं और जो भी आप ये गुरु धारण करने का जो संकल्प लेना है वो संकल्प ले कि हे माँ, मेरा नाम ये है और मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। माँ, मुझे इस कार्य की आज्ञा दे और आशीर्वाद दे, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और सदैव गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में माँ मेरा निरंतर मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता दिखाएं। जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर भूल चूक की क्षमा याचना कर जल को जमीन पर छोड़ दें। अब ये संकल्प आपका पूर्ण होता है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको आपको ध्यान से सुनना है। 5वां पॉइंट, माँ के सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको गहरी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए। आज्ञा चक्र जो दोनों भौं के बीच का जो ललाट का हिस्सा होता है वहीं आज्ञा चक्र होता है, उस पर ध्यान लगाते हुए आपको गहरी लंबी सांसें लेनी है और छोड़ते समय क्रीं बीज मंत्र का मानसिक जप करना है। और ये प्रक्रिया आपको 11 बार करनी है, यानी गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए सांस को क्रीं बीज मंत्र का उच्चारण करना है। तो 11 बार आपको लंबी सांसें लेनी है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, कुछ सेकंड के लिए, और फिर सांस को छोड़ते हुए क्रीं बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको श्वास को छोड़ देना है। मानसिक रूप से आपको करना है, ये मुख से बाहर उच्चारण नहीं करना है। और इस प्रकार करने से आप माँ को अपने आज्ञा चक्र पर धारण करते हैं। आज्ञा चक्र जो संकल्प और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन का सेंटर होता है। और जितनी गहराई से आप इस क्रिया को करेंगे, जितना फोकस होकर आप इस क्रिया को करेंगे, उतनी ही गहराई से माँ की ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे और अपने अंतर मन में, अपने रोम रोम में उतार पाएंगे। अब 6वां जो कार्य करना है, अपने सहस्रार चक्र पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। सहस्रार चक्र अर्थात जो हमारे सर में तालू वाली जगह होती है वहाँ पर, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान केंद्रित करते हुए माँ के सौम्य स्वरूप को यहाँ स्थापित करते हुए अपने इस स्थान पर, क्राउन चक्र पर आप कल्पना करें, इस तरह से विजुलाइज करें कि माँ का सौम्य स्वरूप वहाँ स्थित है। पुनः लंबी श्वास लेनी है, थोड़ा सा होल्ड करना है, उसे रोकना है, रिटेन करना है। फिर श्वास को छोड़ते समय क्रीं बीज मंत्र का मानसिक जप करना है। 11 बार आपको ये करना है। और इस प्रकार माँ की ऊर्जा को, उनके माँ काली का जो तत्व है उसको अपने सहस्रार चक्र पर आपको धारण करना है। उस गुरु तत्व को अपने सहस्रार चक्र पर स्थापित करना है। 11 बार गहरी लंबी सांसें लेते हुए 1-2 सेकंड के लिए रुककर फिर श्वास को छोड़ते हुए। और ये जो सहस्रार चक्र है ये दिव्य ऊर्जाओं का द्वार है, जहाँ से दैवीय ऊर्जाओं से आप कनेक्ट करते हो। तत्पश्चात अपने अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र पर आपको ध्यान करना है और यही प्रक्रिया आपको पुनः 11 बार करनी है। माँ को अपने हृदय में, जो शिव तत्व है, आनंद का स्थान है, वहाँ पर माँ की ऊर्जा को स्थापित करना है। 11 बार गहरी लंबी सांसें ऊपर लेकर 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करके पुनः श्वास को छोड़ते हुए क्रीं बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ की ऊर्जा को, उस काली तत्व को, उस गुरु तत्व को अपने हृदय में आपको धारण करना है। और इस प्रकार करने के बाद जो गुरु मंत्र है उसका आपको जप करना है। और जो माँ काली का गुरु मंत्र आपको जप करना है, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। क्रीं का यूज करना है, क्रीं बीज मंत्र, ओम क्रीं कालिकाय नमः। और इसकी 11 माला आपको 21 दिन तक जपनी है। जिस दिन से आप ये गुरु धारण करते हैं उस दिन से 21 दिन तक माँ काली के इस गुरु मंत्र की 11 माला आपको जप करनी है। और जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद नित्य रोज की पूजा में 1 या 3 या 5 अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको जप करना है। लेकिन पहले 21 दिन तक
रोज 11 माला आपको जप करनी है। तो ये प्रक्रिया है माँ को गुरु रूप में धारण करने की, और ये जो गुरु मंत्र माँ के द्वारा प्रदत्त है, ओम क्लीं कालिकाय नमः, इसका आप जप करें। और निश्चित जानिए कि अगर आप इस प्रक्रिया से माँ को गुरु रूप में धारण करते हैं तो आपको अमूल्य मार्गदर्शन हर तरफ से मिलेगा। स्वयं माँ आपको मार्गदर्शन देगी। अब इसमें प्रश्न ये है कि जो नित्य पूजा का क्रम है वो किस प्रकार करना है। तो गुरु मंत्र आपको सर्वप्रथम पढ़ना है। जब आप नित्य पूजा में बैठेंगे तो सर्वप्रथम आपको माँ काली का जो गुरु मंत्र है, ओम क्लीं कालिकाय नमः, इसका जप करना है। जब आप दीपक और पंचोपचार पूजन आदि कर लेते हैं तो गुरु मंत्र का जप करना है। उसके बाद गणेश पूजन करना है, ओम गंगणपति नमः की 1 माला। उसके बाद ओम नमः शिवाय, इसका जप करना है। तत्पश्चात माँ दुर्गा और माँ काली का आह्वान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 1 माला जप करनी है। फिर बटुक भैरव की 1 माला जप करनी है, ओम बटुक भैरवाय नमः। और फिर हनुमान जी का पाठ या हनुमान चालीसा, चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़ें, या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की 1 माला आपको जप करनी है। अब बात आती है गुरु दक्षिणा माँ को चढ़ानी है, क्योंकि निश्चित रूप से जब माँ से हम इतना मार्गदर्शन मांग रहे हैं, उनकी सुरक्षा मांग रहे हैं, तो एक तो गुरु दक्षिणा के रूप में सर्वप्रथम हमें ये संकल्प लेना है कि अपनी गुरु भक्ति संपूर्ण समर्पण के संग अटूट होकर करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें माँ के मंदिर में चढ़ानी है। तो आपको एक तो चुनरी और श्रृंगार का सामान और एक पानी वाला नारियल माँ को मंदिर में अर्पित करना है। कोई भी आप मंदिर माँ का है वहाँ अर्पित करें, और साथ में वस्त्र माँ को अर्पित कर दें अगर सामर्थ्य है वस्त्र की। 11 रुपये माँ को गुरु दक्षिणा जरूर रखनी है। और अगर आसपास मंदिर नहीं है तो घर में जो माँ की मूर्ति या तस्वीर है वहीं ये सब चीज़ें अर्पित कर दें। और जैसे ही आपको समय और अवसर मिले तो ये सारी चीज़ें माँ के मंदिर में जाकर आप अर्पित कर दें। और कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। सात्विक आहार विहार होना चाहिए। छल कपट दिखावे से दूर रहें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। लहसुन प्याज का सेवन यदि आपके घर में होता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर लहसुन प्याज आप छोड़ दें तो सर्वश्रेष्ठ है। और समय समय पर शनिवार को कन्या पूजन, 1 या 2 कन्याओं का पूजन और उन्हें दक्षिणा आरती आपको देते रहना चाहिए। महीने में 1 बार या 2 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो दोस्तों, ये ही माँ की इच्छा है और यही माँ के निर्देश हैं जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। कोई भी डाउट्स आपके मन में है तो ज़रूर मुझे बताइए। उसका प्रत्युत्तर, उसके संबंधित मार्गदर्शन आपको अवश्य दिया जाएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।